लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो पॉइंट वही हैं जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के, वो ज़रा माइंड में रखिएगा, रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी सैंपल स्पेस, सेकंड वन पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, थर्ड वन पे इवेंट जिसको हमने नाम देना है ABC का, और फोर्थ वन पे नंबर ऑफ इवेंट जिसको N ऑफ A, N ऑफ B, N ऑफ C का नाम देना है, और फिफ्थ वन पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ठीक है, ये हमने 5 स्टेप जो है वो डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसकी हेल्प से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की गिवन क्वेश्चन की। जैसा भी क्वेश्चन आ जाता है ये 5 स्टेप्स आपने अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से 2 डाइस आर रोल्ड, 2 लुड्डो के दाने फेंके गए। ठीक है जी, तो जब 2 लुड्डो के दाने फेंकें तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाना है। हर क्वेश्चन में हमने यही प्रोसेस किया, तो इसमें भी इसी तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस आर रोल्ड के। तो 2 लुड्डो के दाने फेंके तो क्या क्या आ सकता है, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखें 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। इसी तरह 2 के साथ सारे नंबर आ सकते हैं 6 तक। ठीक है, ये हमने 6 2 लिख दिया, हाँ गलती से इसको हम लिखेंगे 2 6। ठीक है, उसके बाद ये सारे गलती से लिखे गए हैं जी। तरतीब इस तरह होगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरह 2 की सीक्वेंस में 2 6 आएगा, 3 की सीक्वेंस में 3 6 आएगा, 4 की सीक्वेंस में आएगा 4 6, 5 की सीक्वेंस में आएगा 5 6 और 6 वाली में आएगा 6 6। ठीक है, तो 2 डाइस आर थ्रोन के ये हमारे आउटकम बनेंगे। ठीक है, 2 के साथ सारे नंबर 2 1 भी आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 4 के साथ 1 2 3 4 5 6, 5 के साथ 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ 1 2 3 4 5 6। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं जब 2 लुड्डो के दाने फेंके जाते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के बाद सेकंड स्टेप है जी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमने फाइंड करना है। कितने हैं जी, टोटल आउटकम्स जो हैं वो हमारे 36 हैं और यही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, थर्ड वन पे इवेंट हमने डिस्कस किया था। स्टेप इवेंट बनाएंगे। इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं जी द टोटल ऑफ 2 स्कोर इज इवेंट हैपनिंग, ये इवेंट हो गया। थर्ड वन पे इवेंट हैपनिंग टू टोटल ऑफ 2 स्कोर इज 5, टोटल ऑफ 2 स्कोर इज 7, टोटल ऑफ 2 स्कोर इज 11। ये 3 इवेंट है हमारे पास, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट और थर्ड इवेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम क्या आए दोनों स्कोर्स का 5 आए, सम क्या आए दोनों स्कोर का 7 आए, सम क्या आए दोनों स्कोर का 11 आए। तो ये इवेंट है हमारे, 3 इवेंट है।
इसको कैपिटल ए बोलेंगे, इसको कैपिटल बी और कैपिटल सी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने किए हैं। प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह लिसन कीजिएगा, उसी पैटर्न से ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इवेंट हम फाइंड करें, 2 स्टेप हो गए। तीसरे नंबर इवेंट बनाएं। इवेंट क्या है जी? टोटल इज़ 5 या सम इज़ 5। सम इज़ 5 ये इवेंट हो गया पार्ट 1 का। ठीक है, इवेंट बन गया। अब सम इज़ 5 में देखें, 2 हमारे पास जो स्कोर्स हैं, आउटकम हैं, कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जिनको सम करें तो 5 आए। ठीक है जी, ये हमने इवेंट जो होता है किस में से लेना होता है? सैंपल स्पेस में से। सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस हमारा इवेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखें सम इज़ 5 किस किस में है? 1 4 लिखेंगे हम कॉमा में ही, ऐसे नहीं लिखना आप 1 + 4 लिख दें। ठीक है ना, आपने वो जो है ना आउटकम चूज़ करने हैं जिसको ऐड करें तो 5 आए। 1 4 में 5 बन जाता है। 2 3 जो है इसको ऐड करें तो 5 बन जाता है। 3 वाली लाइन में 3 2 को ऐड करें 5 बन जाता है। 4 वाली लाइन में 4 1 को ऐड करें 5 बन जाता है। 5 वाली लाइन में कोई ऐसा नहीं है आउटकम जिसको ऐड करें तो 5 हो, सभी 5 से ऊपर हैं सम करें तो। इसका मतलब है ए जो है हमारा इवेंट, उसमें क्या क्या आएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1। इवेंट के बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ इवेंट। चौथा पॉइंट, 4 स्टेप, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट की तादाद। नंबर ऑफ लिखेंगे तो तादाद लिखने 1 2 3 4। ठीक है, 5वें नंबर पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या जी? n ऑफ ए और n ऑफ s। ये 5वें स्टेप का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ ए और n ऑफ s। n ऑफ ए कितना आएगा? 4। n ऑफ s कितना आएगा? 36। और 4 और 36 को कैंसिल करें, 4 1 4 4 9 जार 36, 1 और 9 1 और 9 है जी सम इज़ 5 आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल ऑफ 2 स्कोर इज़ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9। यही हमने फाइंड करना था। दूसरा पार्ट देखें जी, टोटल ऑफ 2 स्कोर इज़ 7 या सम इज़ 7। इसको हम नाम देंगे बी का इवेंट। इस इवेंट को नाम हमने दिया कैपिटल बी। तो बी में हमने सम इज़ 7 हमने सर्च करने हैं किस में से? सैंपल स्पेस में से कि सम इज़ 7 किस किस में है। 1 6 को ऐड करें तो 7 होता है। 2 वाली लाइन में 2 5 को ऐड करें 7 आता है। 3 वाली लाइन में 3 4 को ऐड करें। 4 वाली लाइन में 4 3 को ऐड करें। 5 वाली लाइन में 5 2 को ऐड करें तो 7 बन जाता है। 6 वाली लाइन में 6 1 को ऐड करें तो 7 बन जाता है। ठीक है जी, ये हमारे इवेंट बन गए। सम इज़ 7 के आउटकम्स हमने इकट्ठे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ गए। तो ये एलिमेंट 6 हैं। तो n ऑफ बी, इवेंट की तादाद कितनी आएगी? n ऑफ बी इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सम इज़ 7 आने की। फार्मूला क्या? n ऑफ बी और n ऑफ s। n ऑफ बी कितना आ गया? 6। n ऑफ s कितना आ गया? 36। 6 और 36 कैंसिल करें, 6 के साथ 6 1 6 6 6 आर 36। अब देखें ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई सम इज़ 7 आने की। सम इज़ 7 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, सी पार्ट देखें, सम इज़ 11। उसी तरह सी इक्वल टू सम इज़ 11। कौन कौन सा है जी? 5 वाली लाइन में आएगा 5 6 और 6 5। इनके अलावा कोई आउटकम ऐसा नहीं है कि जिनको ऐड करें तो 11 आए। 2 आएंगे जी, तो 2 लिख दिए हमने सी में इवेंट में। तो n ऑफ सी कितना आएगा? 2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फार्मूला n ऑफ सी ओवर n ऑफ s अप्लाई करें। 2 ओवर 36, 2 के साथ कैंसिल करें तो 1 ओवर 18 आ गया। 2 1 2 2 18 आर 36। ठीक है, ये हमारे 3 आंसर हो गए तीनों इवेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? अ बैग कंटेन्स 40 balls which out of which 5 green 15 black and remaining is yellow.
40 में से 5 ग्रीन है, 15 ब्लैक है। 15 और 5 कितने हो गए? 20। बाकी कितने रह गए रिमेनिंग? 20 बाकी रह गए। तो 20 हमारे येलो होंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले पहला स्टेप है सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 5 ग्रीन, 15 ब्लैक, 20 येलो। सैंपल स्पेस को हमने क्लोज कर दिया सेट की सूरत में। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखें ये बैग वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था बैग वाला क्वेश्चन जो जिसमें बाल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या कार्ड वाला क्वेश्चन जो अगर कोई आएगा, कार्ड वाला और बाल्स या बैग वाला क्वेश्चन, उसमें हमने एन ऑफ ए और एन ऑफ एस दोनों जो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में अप्लाई करने हैं, वो फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? NCR। ठीक है जी। तो देखें जी सैंपल स्पेस हमारा ये आ गया। आ बाल इज टेकन, देखें सिलेक्ट किया है। सिलेक्शन में हमेशा आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर गालबन 2 था या 3 था। ठीक है जी। तो अब देखें एक बाल सिलेक्ट किया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 40 में से 1। तो एन ऑफ एस जो बनेगा हमारा, एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 40 में से 1 सिलेक्ट किया, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा बनेगा। 40C1 कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा तो 40 ही आ जाएगा। एन ऑफ एस बन गया। तीसरा स्टेप क्या है जी? इवेंट बनाना है। इवेंट क्या है? बाल इज ब्लैक, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, पार्ट 1 इवेंट हैपनिंग बाल इज ब्लैक, उसको कैपिटल ए का नाम दिया। इवेंट बन गया। इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट मतलब एन ऑफ ए फाइंड करना है, डायरेक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉल बैग वाला क्वेश्चन है। तो क्या आएगा? ब्लैक, टोटल ब्लैक कितने हैं? टोटल ब्लैक हैं 15। 15 में से 1 सिलेक्ट किया, ये हमारा एन ऑफ ए बन जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट। 15C1 NCR, N15 ब्लैक बाल टोटल, CR का मतलब सिलेक्शन करनी है, एक बाल सिलेक्ट किया है। 15C1 15 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें लास्ट पे, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 15, एन ऑफ एस 40। 15 और 40 को 5 से कैंसिल करें। 5 3 15, 5 8 40। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, एक बाल जो सिलेक्ट किया है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। सेकंड पार्ट देखें, बाल इज ग्रीन। जी बाल इज ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है। सेकंड इवेंट है, सेकंड इवेंट इसको नाम देंगे, कैपिटल बी का नाम दे दें। कैपिटल बी इज इक्वल टू बाल इज ग्रीन। इवेंट बन गया। इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट एन ऑफ बी, तो क्या आएगा? ग्रीन टोटल कितने हैं? 5 है ग्रीन, 5 में से 1 सिलेक्ट करना है। 5C1 ये हमारा एन ऑफ बी बन जाएगा। NCR कितना आ गया? 5, क्योंकि ग्रीन टोटल है 5 तो N 5 होगा। सिलेक्ट हमने A किया तो R हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का फार्मूला लिखें, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया? 5। एन ऑफ एस कितना आ गया? 40। 5 1 5 5 8 40। बाल इज ग्रीन आने की, जो हमने एक बाल सिलेक्ट किया, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें जी, जो बाल सिलेक्ट किया है नॉट ग्रीन आया, ये देखें थर्ड पार्ट, थर्ड इवेंट नॉट ग्रीन आया। अब नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखें थर्ड पार्ट है, उसको सी का नाम दें, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सी का नाम दे दें, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। बाल इज नॉट ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं आता, ठीक है, बाल अगर ग्रीन नहीं आता तो क्या आ सकता है? देखें ज़रा, ग्रीन को छोड़ दें, ग्रीन नहीं है तो ग्रीन के अलावा है, एक बाल जो सिलेक्ट किया है हमने ग्रीन के अलावा है, तो ग्रीन के अलावा कितने बनते हैं? 20 और 15, 35 बाकी बाल है रिमेनिंग। 5 ग्रीन निकाल दिए 40 में से, तो हमारा क्या आएगा? एन तो बन जाएगा, नॉट ग्रीन में एन हमारा बन जाएगा 35।
ठीक है, रिमेनिंग बाल्स ग्रीन के अलावा। तो आर कितना है जी, सिलेक्ट करेंगे, 1 सिलेक्ट किया, आ बाल इज टेकन। ठीक है, तो एन ऑफ सी क्या बनेगा, एन सी आर 35C1। तो कैलकुलेटर से फाइंड करें तो एन ऑफ सी कितना आ गया, 35। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें बाल इज़ नॉट ग्रीन आने की, फार्मूला क्या है, एन ऑफ सी और एन ऑफ एस, पी ऑफ सी बराबर है। ठीक है, एन ऑफ सी क्या है 35, एन ऑफ एस कितना है 40, 5 से कैंसिल कर दें, 5 7 आर 35, 5 8 आर 40। ले ये है नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 7/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9। देखें एक ही पैटर्न से तमाम क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक एक ही पैटर्न हो गया 5 स्टेप्स पे। ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है, फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फिर इवेंट बनाना है, फिर नंबर ऑफ इवेंट लिखना है, एंड पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। हर क्वेश्चन आपका इन्हीं 5 स्टेप्स पे सॉल्व हो गया। एंड वाला 9 भी हम इसी तरह करेंगे। देखें 1 चिट आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स आर टेकन। एक चिट टेकन की गई है, सिलेक्ट की गई है, कितने में से, 30 स्टूडेंट्स में से। समझ आई है, स्टेटमेंट समझिएगा ज़रा। टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से 1 चिट, एक चिट सिलेक्ट की है। ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन एज अ मोनीटर ऑफ क्लास, क्लास का मोनीटर हमने सिलेक्ट करना है 30 स्टूडेंट्स में से, जिसमें से 18 बॉयज़ हैं, 12 गर्ल्स हैं, 12 और 18 30 हो गए। तो देखें एक सिलेक्ट किया है, एक चिट सिलेक्ट की है हमने, तो साबित करें, प्रोबेबिलिटी साबित करें इवेंट हैपनिंग, जो इवेंट बनेगा वो क्या है जी, मोनीटर इज़ बॉय। मतलब जो एक चिट हमने सिलेक्ट किया है उसमें से जो मोनीटर है वो बॉय आ गया। दूसरा इवेंट है मोनीटर इज़ गर्ल, बॉय मोनीटर को ए के साथ जाहिर कर देंगे इवेंट को, गर्ल मोनीटर को बी के साथ जाहिर कर देंगे। तो सबसे पहले देखें वही स्टेप्स। पहला स्टेप हमारा सैंपल स्पेस बनेगा हर सवाल में। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल 30 स्टूडेंट्स में क्या है, 18 बॉयज़ 12 गर्ल्स, ये हमारा सैंपल स्पेस है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 18 बॉयज़ 12 गर्ल्स। तो एन ऑफ एस क्या बनेगा, 18 बॉयज़ और टोटल गर्ल्स, मतलब टोटल हैं 30 में से 1 चिट सिलेक्ट किया, तो हमारा क्या बनेगा, एन ऑफ एस आ जाएगा 30C1 NCR, क्योंकि सिलेक्शन है, टेकन किया गया है एक, तो जितने टेकन वाले क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, बॉक्स वाले, बॉल वाले और कार्ड्स वाले, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन वाले जितने सवाल हैं उसमें हमने NCR यूज़ करना है। ठीक है, एन ऑफ एस फाइंड करने के लिए और एन ऑफ ए फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखें एन ऑफ एस कितना आएगा, 30 में से एक सिलेक्ट किया, 30C1 किसके इक्वल आ गया, 30 के, ये हमारा एन ऑफ एस बन गया। अब आते हैं इवेंट पे, तीसरा स्टेप, एन ऑफ एस के बाद एन ऑफ एस भी बना लिया, इवेंट क्या है जी, मोनीटर इज़ बॉय, कैपिटल ए से जाहिर करें, पहला पार्ट कैपिटल ए से जाहिर किया हमने इवेंट को, मोनीटर इज़ बॉय। अब देखें बॉयज़ टोटल कितने हैं, एक सिलेक्ट करना है, बॉयज़ टोटल है 18, तो एन ऑफ ए कितना बनेगा जी, इवेंट के बाद एन ऑफ ए बनाना है, नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट में एन ऑफ ए कितना बनेगा, 18 में से एक, 18C1। ठीक है, NCR बॉय N और सिलेक्शन 1, 18C1 क्या बनेगा 18, और प्रोबेबिलिटी मोनीटर बॉय आने की है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। फार्मूला एन ऑफ एस कितना 18, एन ऑफ एस कितना 30, 6 के साथ कैंसिल करें, 6 3 18,
6 5 30, 3/5। ये प्रॉबिलिटी है जी 3/5 किसके आने की, मोनीटर आने की प्रॉबिलिटी। ठीक है, सेकंड्स देखें जी, सेकंड इवेंट जिसको हम नाम दें बी का, कैपिटल बी बराबर है मोनीटर इज गर्ल, तो एन ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स। गर्ल्स कितनी है टोटल, 12 हैं, 12 में से एक सिलेक्ट किया, 12 से 1 किसके बराबर आ गए, 12 के। तो मोनीटर इस गर्ल आने की प्रॉबिलिटी पी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना 12, एन ऑफ एस कितना 30। 6 से कैंसिल करें, 6 2 12, 6 5 30, 2/5 है जी मोनीटर इस गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई। तो इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, फिर 7 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।